हेलो वेलकम दोस्तों, आइए किरण भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार की ऑफिस से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आप में से काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्कूल में पढ़ाते होंगे, लेकिन दोस्तों स्कूल में पढ़ाते समय एक सबसे बड़ी समस्या आती है पेमेंट को लेकर। जो पेमेंट होता है वो क्या है, काफी कम मिलता है। ये समस्या सभी लोगों के साथ रहती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि स्कूल में पढ़ाते समय किस तरीके से हमको स्कूल में सारी चीजें मैनेज करनी चाहिए कि जिससे कि जो आपकी सैलरी है वो आपको ज्यादा मिले। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जब भी आप स्कूल्स में रिज्यूमे लगाते हैं तो रिज्यूम्स लगाने के बाद क्या है, आपके पास कॉल्स आती है। दोस्तों जब आपके पास कॉल आती है दोस्तों, तो आप कुछ ना कुछ स्कूल में डेमो के लिए जाते होंगे। तो दोस्तों जब आप डेमो के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों जनरली सभी स्कूलों में पहले इंटरव्यू लिया जाता है। जब दोस्तों आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो फिर उस समय देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। इंटरव्यू में आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दोस्तों जब आप उस समय रिप्लाई करें तो दोस्तों उस समय आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। अगर दोस्तों आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं, तो दोस्तों आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलिए कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है और ये आप क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो। आप ये फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि उस जगह आपको ये शर्म नहीं महसूस करनी है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अगर आप ये सोचेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने आंसर नहीं दे पाए, और अगर आपने का जो चेहरा है वो ये एक्सप्रेस करने लगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हो, तो दोस्तों उस जगह क्या है, जो सैलरी आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको देखकर कम दी जाएगी और आपके सामने जो रखी जाएगी सैलरी वो काफी कम रखी जाएगी। तो दोस्तों ये तो मान के चलिए कि स्कूल्स में जनरली काफी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आपको देखिए पता है कि कौन चीज सिलेबस की है कौन चीज सिलेबस की नहीं है, आप काफी समय से पढ़ा रहे हो। दोस्तों जब आप काफी समय से पढ़ा तो ऑलरेडी बात है कि आपको पता है क्या चीज सिलेबस का पार्ट है, क्या चीज सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ सही है और उसके अनुरूप सारी चीजें सही हैं। और तो सेकंड थिंग आती है कि सामने वाला आपको क्या सैलरी के लिए कह रहा है। तो उस जगह आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको लगता है कि सैलरी आपको काफी कम दी जा रही है तो उस जगह आप बोलिए कि सर मैं इतने से कम में जॉब नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों जनरली स्कूल्स में यही होता है कि जो सैलरी आपको ऑफर की जाएगी वो काफी कम की जाएगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जब मना कर देते हैं तो हो सकता है उसी समय वो एग्री हो जाए ज्यादा सैलरी देने के लिए, या हो सकता है कुछ दिनों बाद आपके पास कॉल आ जाए। तो दोस्तों जिन स्कूलों में वास्तव में टीचरों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों वहां पे आपको सही सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों अगर उनको कोई भी टीचर रखना होगा तो उस जगह फिर वो आपको सैलरी, वो चीज जो आप मांग रहे होंगे वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये सोच के देखिए कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, आप किस तरीके से पढ़ाते हो, आपकी क्या डिमांड है, तो उसके अनुरूप आपको सोच के देखिए। दोस्तों जब आप उसके अनुरूप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों उस चीज़ को ये भी एनालाइज करिए कि जो और टीचर्स हैं वो कितना कमा रहे हैं। आपके शहर में काफ़ी टीचर्स होंगे, उनको देखिए कि वो कितना कमा रहे हैं। तो दोस्तों पेमेंट डिपेंड करता है कौन सी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिन चीज़ें डिपेंड करती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे स्कूल में गए जो काफ़ी आपके घर से दूर है, दोस्तों कुछ स्कूल्स वाले आपको कन्वेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने शुरुआत में, उन्होंने जितना सैलरी आपको ऑफर किया तो आपने उसके साथ एग्री हो गए उस सैलरी के साथ, तो दोस्तों फिर क्या होगा कि आपको उतना ही सैलरी मिलेगा। दोस्तों नॉर्मली जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो उस समय ये शो ऑफ किया जाता है कि जैसे कि आप क्या बेवकूफ हो, आपको चाहता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी स्कूल में रखा जा रहा है। दोस्तों एक चीज ये समझ के देखिए, जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है और वो आपको ये शो ऑफ कर रहा है कि आप बेवकूफ हो, आपको कुछ आता नहीं है या आपको कम आता है, फिर भी वो आपको रखने के लिए रेडी क्यों हो रहा है? वो सिर्फ रेडी आपको रखने के लिए नहीं हो रहा है, वो आपको क्या है, कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, वो आपको खुद डिमोटिवेट कर रहा है। और दोस्तों अगर आप उन बातों को सुनकर डिमोटिवेट हो गए तो फिर आप क्या है, एक अच्छा सैलरी नहीं उठा पाओगे। दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ,
जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और जो चीज़ सिलेबस का पार्ट नहीं है वो आप पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी व्यक्ति से आप वो चीज़ें पूछोगे जो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा तो वो कैसे बताएगा। जैसे दोस्तों कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए आप 11th-12th के लिए गए हुए हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए फिजिक्स ले लेते हैं। अब दोस्तों फिजिक्स में क्या है कि कई चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है एप्लीकेशन पार्ट, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ एप्लीकेशन पार्ट में, जैसे जिसको कहते हैं जनरल साइंस। जैसे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं वो जनरल साइंस होता है, लेकिन दोस्तों जो आप स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो जनरल साइंस नहीं होता है, वो आपका क्या है फिजिक्स होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पोर्शन। लेकिन दोस्तों जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चीज़ आप टीचर से पूछ लोगे तो वो उस जगह ऑब्वियस सी बात है कि वो अटक जाएगा। और दोस्तों ये आपको समझना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या वो आपसे सिलेबस का पार्ट पूछ रहे हैं या फिर वो इधर उधर की चीज़ें पूछ रहे हैं। दोस्तों अगर हम फिजिक्स की भी बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, दोस्तों पढ़ने के लिए अनलिमिटेड है, वो सब्जेक्ट खत्म नहीं हो सकता है। और दोस्तों कई जगह ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने क्या है 12th पढ़ाने के लिए गए हो, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है वो बीएससी लेवल का पूछा जा रहा है या फिर एमएससी लेवल का पूछा जा रहा है। तो उस जगह अगर आपको पता है कि हाँ हमारे 12th के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, तो आप क्लियरली बोले कि मैं 12th क्लास के लिए पढ़ाने के लिए आया हूँ और 12th क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पूछ रहे हो, और अगर है तो आप शो करो कि हाँ ये चीज़ इस सिलेबस में है और इस चैप्टर में है। दोस्तों जब आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि हाँ आपको खुद पूरा तरीके से ट्रस्ट है, तो दोस्तों वहाँ पर सामने वाला आपकी बात को एग्री जरूर करेगा। और दोस्तों क्योंकि आप उस जगह कह रहे हो कि आप दिखाओ अच्छा कहाँ है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सही बोले तो उस जगह फिर ठीक रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा और दोस्तों ये सोच के जाना पड़ेगा कि अगर मुझे इतनी सैलरी नहीं दी गई तो मुझे जॉब नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, बहुत ज़्यादा नीड है, तो दोस्तों फिर जो सैलरी आपको दी जा रही है उसमें फिर आपको हाँ कहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन आपके साथ ऐसी है कि आपको जॉब लेना ही लेना है, तो फिर दोस्तों जो ऑफर किया जा रहा है आपको, फिर आप उसके साथ एग्री हो, वही आपके लिए फिर लास्ट ऑफर होता है। दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स कर देंगे। और दोस्तों ऐसे लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।